हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है आपको समुद्री सीमा, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा। आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि भारत का जो तटीय सीमा है, या पूर्वी भाग हो या पश्चिमी भाग हो या नीचे दक्षिण का भाग हो, जो मतलब ये समुद्र से लगा हो, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी से लगा है, इधर अरब सागर से लगा है, नीचे आपको हिंद महासागर से लगा है, तो इसमें भारत का क्षेत्र कितना है, इसमें भारत की सीमा यानी भारत कहाँ तक सीमा बनाता है, या विश्व के जितने सारे ऐसे देश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, अर्थात उस देश के साथ अगर समझिए कोई आपको समुद्र का किनारा बनता है या तट है, या उस समुद्र के किनारे वो देश है अपना सीमा बनाता है उस समुद्र के साथ, तो उस देश का वो क्षेत्र समझिए कि समुद्र में कहाँ तक पहुँचता है, ये आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स आता है। तो जैसे सबसे पहला हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले मतलब ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि किसी देश का समुद्री सीमा कहाँ तक है, तो समुद्री सीमा कहाँ तक है इसका निर्धारण करने वाले और कोई संस्था नहीं था, कानून नहीं था, तो उस समय बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो उसी को लेकर के आपको 1982 में सबसे पहले 1982 में एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है अनक्लॉज, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी आपको सी पे समुद्र पे एक कानून बनाया गया और इसमें निर्धारित किया गया कि किसी भी देश के साथ अगर समुद्री सीमा बन रहा है तो उस समुद्र में उस देश के समझिए कि क्षेत्र कहाँ तक जाएगा, यानी कहाँ तक उसका विस्तार है, ये चीज़ मतलब इसमें निर्धारित किया गया। ठीक है। और इसमें इससे पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे, जैसे मान लीजिए ये भारत का ये आपका ये तटीय सीमा है, तो जाहिर सी बात है तटीय सीमा जो है ये आपको सीधा तो होता नहीं है, क्योंकि इसके साथ समुद्र लगा है, पानी की हमेशा दबाव इस पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ काट देता है, कहीं बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अंदर तक ही चला गया है आपको महाराष्ट्र के पास, कर्नाटक के पास, या इधर से देखा जाए बंगाल के खाड़ी की तरफ से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ समझिए कि कहीं बाहर निकला है, कहीं अंदर निकला है। तो उस स्थिति में सबसे पहले ये सीमा का निर्धारण करने से पहले ये क्या किया जाता है, एक आपको आधार रेखा खींची जाती है, जिसको आधार रेखा खींची जाती है, जिसको क्या किया, जैसे मान लीजिए ऊपर ये है और यहाँ से खींच करके फिर यहाँ पे मिला दिया गया, और बीच में जितने सारे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको बराबर सीधा खींच दिया गया, और यहाँ से फिर हम आगे नापेंगे कि कौन कौन से रेखाएं, कौन कौन सी सीमाएं जो आपको 3 भागों में या 4 भागों में बांटा गया है क्षेत्र को, उसको यहीं से निर्धारित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको जैसे मान लीजिए कोई बाहर है कोई अंदर की तरफ है, तो यहाँ से अगर नापना हो तो जैसे मान लीजिए यहीं पे देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश है और यहाँ से नापेंगे, अगर 12 नॉटिकल मील यहाँ नापते हैं तो ये कितना होगा, और फिर अगर यहाँ से नापेंगे तो ये तो इसके हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ आधार तट रेखा को खींचा गया, या जिस देश के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ सब देश के 10 देश पे ये लागू होता है, तो भारत पे हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले आधार तट रेखा को यहाँ खींचा जाता है, और इसके अंदर जो है ये जल आपका आ जाता है। जाहिर सी बात है अगर भारत की नक्शा यहाँ तक ये सब ऐसे है और आप आधार रेखा यहाँ सीधा खींचते हैं, तो जब सीधा खींचा जाएगा तो उसके अंदर यानी जल का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो आधार रेखा के अंदर आ जाएगा। इसको बराबर करने के लिए जब आधार तट रेखा खींचेंगे तो कुछ जल क्षेत्र, कुछ समुद्र का हिस्सा जो है जो आपको तट से लगा हुआ है वो तो इस रेखा के अंदर आ जाएगा। तो जब ये रेखा के अंदर आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक समुद्री जल। क्या कहते हैं, आंतरिक समुद्री जल या आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। आंतरिक जल के नाम से, आंतरिक समुद्री जल या आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ से
जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ये आपको आंतरिक जल हो गया, फिर उसके बाद से आधार तट हो गया, फिर इसके बाद से आगे हम ये देखेंगे कि अब कितने दूरी पे कौन सा क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, कौन सा क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपका पहला है, इसमें ये तो आपको आंतरिक समुद्री जल हो गया जो आधार रेखा के अंदर है, यही चीज़ है, चाहे यहाँ पे हो या इस दिशा में अगर देख रहे हैं, पश्चिमी दिशा में देख रहे हैं तो यहाँ महाराष्ट्र के पास या जितने सारे यहाँ बन रहे हैं आधार तट रेखा के अंदर जो जल है इसी को क्या है, आंतरिक जल या आंतरिक समुद्री जल कहा जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि भारत का समुद्र में कितना क्षेत्र है, उसको कितने जोन में बांटा गया है, इसको यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है ये सबसे पहले बांटा गया है आधार रेखा से, नहीं कि समझिए कि भारत का जो आपको ये तट है वहाँ से नहीं, ये आधार रेखा से ही नापेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये पहला जोन बनाया गया है आपको जिसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या नाम है इसका, प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको अंग्रेजी में टेरिटोरियल सी कहा जाता है। पहला क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी, जिसकी आपको आधार तट से समुद्र की तरफ इसकी लंबाई जो है 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है। हम जानते हैं कि नॉटिकल में एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852, लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा ये। तो एक आपको एक नॉटिकल मील में कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1.852 किलोमीटर के हिसाब से और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.224 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.224 किलोमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई, यानी सबसे पहला का, यानी पहला जो आपका जोन हम लोग बांटे हैं यहाँ पे समुद्र में, जो जिसको हम आपको प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं, इसकी लंबाई जो है आपको 12 नॉटिकल मील है। कितना है, 12 नॉटिकल मील है। और 12 नॉटिकल, एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 8.852 किलोमीटर। तो 12 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.224 किलोमीटर हो जाएगा इसका टोटल लंबाई। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिना परमिशन का कोई दूसरा देश उसमें नहीं जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में आना है तो सबसे पहले इसमें परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया के क्षेत्र में आना है तो इंडिया से परमिशन लेकर के ही यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर समझिए कि बिना परमिशन का आते हैं तो समझिए कि यहाँ पे कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, मतलब जो आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ सबसे पहला हम लोग का जोन क्या हुआ, तो आपको पहला हुआ आपको टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जोन है जिसका नाम है आपको अविच्छिन्न मंडल। इसका दूसरे भाग को अविच्छिन्न मंडल या कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। ये जो है आपको कॉन्टिजिनियस जोन के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिजियस जोन के नाम से। और ये जो है आपका क्या है, तो टेरिटोरियल सी ये है। तो टेरिटोरियल सी की लंबाई कितनी है, 12 नॉटिकल मील। और कॉन्टिजियस आपको जोन जो है इसकी लंबाई जो है ये आपको 24 नॉटिकल मील है। ये कितना है, 24 नॉटिकल मील, यानी आपको 24 नॉटिकल मील यहाँ है। अब ये देखिए सबसे पहला क्या था, आपको सबसे पहला था प्रादेशिक समुद्री सीमा जो था, इसकी लंबाई थी आपको 12 नॉटिकल मील। अब यहाँ से तो फिर 12 ही हुआ, 12 नॉटिकल मील, लेकिन इसकी गणना कहाँ से, आधार तट से रेखा से किया जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई जो है 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से किलोमीटर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 44.448 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44.448 किलोमीटर ये टोटल लंबाई हो जाएगा। अर्थात आपको भारत से अरब सागर में देखा जाए तो पहला लंबाई जो है टेरिटोरियल सी वो आपको
22.224 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको कॉन्टिन्यूस जोन जो है इसका आपको क्या है, इसकी टोटल लंबाई तट रेखा से देखा जाए तो ये आपको 24 नॉटिकल मील हो गया। तो इस हिसाब से इसकी लंबाई टोटल हो गया 44.448 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गया। मतलब यहाँ तक ये आपका कॉन्टिन्यूस जोन की लंबाई आपको लगभग 44 या 44.5 किलोमीटर यहाँ तक पूरा होता है। एक चीज़ में है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर कोई दूसरे देश के अगर नाव वाले यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ तो बहुत सख्ती है। पहला जोन जो है इसमें तो बहुत सख्ती है, बिना परमिशन का आदमी नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें आ सकता है। लेकिन अगर कोई नाव लेकर के या कैसे इसमें आ रहा है तो उस स्थिति में फिर उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, जो टैक्स लगेगा वो टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस देश का ये दायित्व तो कुछ बनता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक कि इसका साफ़ सफाई करने का इसका अधिकार है और इसका कर्तव्य भी है कि इसको साफ़ सफाई करके रखे। कहाँ तक? ये आपको 24 नॉटिकल मील तक। साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए वित्तीय अधिकार यानी पैसा कमाने का अधिकार भी यहाँ पर इसको पूरा बनता है, सीमा शुल्क लेने का भी बनता है, कोई नाव आ जाता है तो वहाँ पे टैक्स लेने का भी होता है, या इसका साफ सफाई करने का भी अधिकार इसी देश को होगा जो आपको यहाँ तक आएगा, यानी कॉन्टिजियस जोन तक, जिसको हिंदी में कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, तो पहला क्या था आपको टेरिटोरियल सी है और दूसरा क्या है कॉन्टिजियस जोन है। कॉन्टिजियस जोन की लंबाई जो है आपको आधार तटीय रेखा से 44.5 यानी 44.448 किलोमीटर इसका हो गया। और आपको टेरिटोरियल सी का आपको 12 नॉटिकल मील हो गया, 22.224 किलोमीटर में बदले तो यहाँ पे नॉटिकल मील है। तो नॉटिकल मील के बारे में आपको बताए हैं कि नॉटिकल मील का मतलब ये होता है कि एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री सीमा बराबर कितना हो जाएगा आपको 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक नेक्स्ट और रहता है जिसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक तीसरा भी आपका कैटेगरी होता है समुद्री सीमा का भारत के साथ जो लगा रहता है, यानी 1, 2 और तीसरा हो गया ये एक, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या इसका नाम क्या है तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसके नाम से इसको जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। क्या है ये? क्या एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन जो आपको चौथा ही भाग हो जाएगा अगर इसको आंतरिक समुद्री जल को ले लिया जाए तो इसका लंबाई जो है 200 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल मील होता है। और वो कहाँ से? तो आधार तट रेखा से। अगर यही चीज़ अगर यहाँ बनाते हैं हम तो यहाँ से खिंचाता चारों तरफ ये रेखाएं जो हैं, जो 1, 2, 3 जो रेखाएं खिंचाई हैं तो आपको आधार तट रेखा से ही ये खींचा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तीसरा जो है मतलब इसके बाद आपको मतलब ये चौथा हो गया जिसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसकी लंबाई जो है 200 नॉटिकल मील है, जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो इसका टोटल लंबाई जो है 370.4 किलोमीटर हो जाएगा। 370.4 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 370.4 किलोमीटर ये टोटल लंबाई हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन का इसमें ये सरकार क्या कर सकती है, वैसे भारत सरकार ये भारत का दायित्व ये काम कर सकता है क्या क्या, तो सबसे पहला इसमें आपको द्वीपों का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है ये सरकार जो है इसमें इस क्षेत्र में द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा ये संसाधनों का दोहन कर सकता है। क्या कर सकता है? संसाधनों का दोहन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोयला का खनन करना या पेट्रोल का दोहन करना, केरोसिन तेल निकालना,
मतलब कार्बनिक पदार्थ का दोहन यहाँ समझिए कि सरकार इस क्षेत्र में कर सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने पेट्रोल, केरोसिन तेल, कोयला इत्यादि जितने सारे पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो समुद्र के गहराइयों में, तलहटियों में ही पाए जाते हैं। और वो सब चीज़ का आपको दोहन जो है, खनन जो है, ये आपको सरकार इस क्षेत्र तक कर सकती है। इस क्षेत्र मतलब 200 नॉटिकल मील तक कर सकती है। और जैसे मान ली यहाँ पे द्वीप बना दे, यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दे, ऐसे भी काम कर सकती है। द्वीप बनाने का मतलब क्या है, वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री लगा सकता है और वहाँ से कुछ रिसर्च कर सकता है, कुछ खोज कर सकता है वहाँ पे मतलब इस क्षेत्र में आकर के। तो सबसे पहला क्या है आपको, ये पहला है टेरिटोरियल सी, और दूसरा कॉन्टिजिनियस जोन है ये, और आपको नेक्स्ट जो है ये आपको क्या है, तो जिसको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद भी जैसे मान लीजिए कि एक और जिसको जो इसके बाहर होगा, जिसको हाईएस्ट क्षेत्र के नाम से, हाईएस्ट जोन के नाम से जान सकते हैं हम, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ अगर इंडिया है और बीच में ही अरब सागर है, तो इससे बहुत दूर में यहाँ ओमान, कतर वगैरह मिलेगा इस साइड में इधर। तो यहाँ से ये भी देश का समझिए नियम यही लागू हुआ है, यही 3 गो जोन में, यानी इसको ले 4, इसको ले करके 4 जोन में इसको बांट दिया गया है। तो लगभग ये आपको अपने आधार तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक तो ये भी आ जाएगा इधर से। जब इंडिया इधर से आ रहा है तो इसका भी इधर से पड़ेगा। बीच में जो क्षेत्र बच जाएगा, जो यानी 370.4 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, तो 2 देशों के बीच में जो ये क्षेत्र बनेगा, अगर इसमें कुछ खोज होता है, इस क्षेत्र में कुछ खोज होता है, तो इस संस्था के द्वारा, अनक्लॉज के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी इस कानून के तहत इस संस्था के द्वारा वो देखा जाएगा कि किसने ये खोज किया है, क्योंकि इस पर सबका इधर से अधिकार, इसका ही अधिकार रहेगा, लेकिन इसमें जो खोजेगा उसका ये होगा। अगर यहाँ पे है, इस क्षेत्र में कोई दूसरा देश आया खोज कर लेता है, तो किसी भी तरह से इसी देश का होगा ये, ठीक है। तो ये जितने सारे जोन्स बनाए गए हैं, चाहे ये आंतरिक हो, आंतरिक जल का हो, या समझिए कि ये आपको कौन सा है, ये टेरिटोरियल सी हो, या कॉन्टिजियस जोन हो, या आपको समझिए कि एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन हो, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन हो, या इसको हम एक्सक्लूसिव जोन के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला जो है विश्व के हर एक देशों, ऐसे देशों जो आपको तट बनाता है, उसके साथ ये नियम ये बना हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखेंगे, जैसे मान लीजिए समुद्र की गहराई जो होता है, जो समुद्र की गहराई वो नापने, वो क्या होता है, तो 6 फीट होता है। एक फैदम, मतलब फैदम से नापा जाता है, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। जैसे मान लीजिए आपको दूरी, समुद्र में दूरी मापने का नॉटिकल मील होता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर 8.852 किलोमीटर होता है। उसी तरह समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है, और यह फैदम जो है, 1 फैदम बराबर 6 फीट बराबर होता है, 6 फीट का। उसी तरह जैसे नॉट है, तो ये नॉट क्या है, जो समुद्र में हवाएं जो चलती हैं, तो हवाओं की समझिए कि गति को नापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, और 1 नॉट बराबर होता है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से इसको नापा जाता है, ठीक है। तो इसके साथ में एक बार और इसको देख लीजिए। पहला है आंतरिक जल, सेकेंड में क्या है, तो आपको सेकेंड में आपको है यहाँ टेरिटोरियल सी, और उसके बाद है आपको कॉन्टिजियस जोन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन है। और उसके बाद भी अगर बाहर आता है, जिसको हाईएस्ट जोन में रखा जाता है, तो उसको देखा जाता है कौन सा देश समझिए उसको सर्च किया है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे, जैसे मान लीजिए ये सीमा के बारे में भारत का, तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहले पढ़े हैं कि मुख्य भूमि का जो सीमा है भारत का, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं, ये बॉर्डर में, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मुख्य भूमि का ये आपको कितना ये बनाता है बॉर्डर ये, तो मुख्य भूमि का कितना है 15,200
15,200 किलोमीटर है। और उसी तरह से ये तटीय सीमा जो भारत बनाती है, ये तटीय सीमा जो समुद्र के साथ बनाती है, तो उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा आपको 6100, ये आपको मुख्य तट जो है वहीं 6100 है। और आपको जैसे मान लीजिए भारत के साथ ये बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे यहाँ लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान निकोबार, तो इसमें बहुत सारे द्वीप हैं भारत के साथ। तो हर एक द्वीप का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो द्वीप होता है, ये द्वीप जो है ये चारों तरफ से जल से घिरा है, ये चारों तरफ से ये जल से घिरा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना एक सीमा बॉर्डर बनाता है। तो इस सबको अगर काउंट कर लिया जाए, यहाँ का आपको ये लक्षद्वीप का, ये आपको अंडमान निकोबार के, हम लोग जानते हैं 204 द्वीप तो यहीं पे हैं, 43 द्वीप यहाँ पे हैं आपको अरब सागर क्षेत्र में, जिसमें से आपको 36 आपको द्वीप जो आपको 36 द्वीप जो हैं आपको यहाँ पे लक्षद्वीप में ही पाए जाते हैं। तो ये सारे जितने सारे आपको द्वीप हैं, इसके बॉर्डर को देख लिया जाए, तटीय सीमा की लंबाई को देख लिया जाए, तो सबको जोड़ लिया जाए, तो ये आपको हो जाता है 1416 पॉइंट इतना। और टोटल इसको जोड़ दें हम तो 6 1 ठीक है, 22,716.16 किलोमीटर ये टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी। एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को, जैसे मान लें यहाँ पे ये भारत का पूर्वी भाग है, तो यहाँ श्रीलंका भी है, तो श्रीलंका जैसे मान लें यहाँ देख लिया जाए 200 नॉटिकल मील हो गया, या से इसके पीछे वाला क्या था 24 नॉटिकल मील, या उसके पीछे आपको 12 नॉटिकल मील था, लेकिन यहाँ तो श्रीलंका तो बहुत नज़दीक में है। तो ये स्थिति में जब बहुत नज़दीक हो तो फिर ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। ये नियम अगर दो देश की नज़दीकी बहुत कम है, बीच में समुद्र छोटा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका एक आपसी समझौता करके और इसी में बांट दिया जाता है कि इतना क्षेत्र आपका है और इतना क्षेत्र मेरा है। भारत के बेनिफिट क्या है, एक चीज़ कि जैसे मान लीजिए इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ से तो 370.4 किलोमीटर तो है भारत के पास, और साथ ही साथ फिर यहाँ अंडमान निकोबार भी है। फिर यहाँ भी अपना वहीं आपको ये तीनों जोन यहाँ पे बनाइए, तीनों जोन यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से 370 किलोमीटर यहाँ दूर तो जाएगा, मतलब पहला उसमें यहाँ बन जाएगा टेरिटोरियल से बन जाएगा, फिर आपको कॉन्टेजियस जोन बन जाएगा या एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ये आपको आंतरिक जल का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ भी वही बनेगा जो यहाँ इसके साथ बना है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस सेक्टर में तो इतना सारा क्षेत्र भारत को मिल ही रहा है, फिर इधर मिल रहा है, फिर इसके हिसाब से इसके चारों तरफ देखा जाए तो इसके क्षेत्र भी मिल रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा एक कार्बनिक पदार्थ जो है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये कोयला और जितना सारा है, यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में ये मिलता है। तो भारत को इस दृष्टि से देखा जाए तो ये आपको दोनों तरफ फ़ायदा है, तीनों तरफ फ़ायदा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर इसके साथ जो जुड़ा हुआ है। फिर एक और चीज़ यहाँ लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में जितने सारे द्वीप हैं तो उसके साथ भी यही नियम लागू होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपको जोन्स जितने सारे बटे हैं, समुद्री सीमा जो है भारत का लगभग बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से देख लिया जाए तो आपको बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश का लगभग सीमाएं जो बनती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से इंडिया है, इधर से म्यांमार है, तो अपना दोनों तरफ से ये तो जोन तो लेगा ये कम से कम। तो उस स्थिति में इसका जो है ऐसे क्षेत्र इसका बना हुआ है, क्योंकि पहले ऐसे था और वो आगे चल के क्लेम किया, तो धीरे धीरे समझिए कि इसका क्षेत्र बढ़ते हुए आज यहाँ तक आ गया है। तो इधर से आपको म्यांमार है, इधर से इंडिया है, और इसका क्षेत्र जो बन जाता है पूरा आपको यहाँ तक आपको समुद्री सीमा बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि आपको जो ये क्षेत्र बनाया गया है, जो 200 का 200 नॉटिकल मील का 24 नॉटिकल मील का या 12 नॉटिकल मील का, ये टोटल सब देश के साथ लागू होता है, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया, म्यांमार है, चाहे कोई भी हो, तो लगभग यही है। तो इसको आप लोग एक बार दो बार आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और इसका मैप के साथ इसको आपको ज़रूर आप लोग नोट्स बनाइएगा, एक दो बार इसको देखिए, नोट्स बनाइए, और इसको बार बार नोट्स को देखिए, क्योंकि समझिए कि एग्ज़ाम में लगभग आपको ये ज़रूर आ जाता है कि जैसे पूछ देगा कि आपको
अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन है, इसमें सरकार कौन कौन से काम को कर सकती है, या उसके बाहर क्षेत्र है तो क्या कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कौन कौन काम कर सकती है इस क्षेत्र में है, तो दीपों का निर्माण कर सकती है और संसाधनों का दोहन कर सकती है, मतलब कार्बनिक पदार्थों का दोहन कर सकती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।